लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियों के बीच जिस तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, उस कड़ी में राजस्थान के रण में महाचुनाव होने वाला है। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता राजस्थान में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली और उनके पिछले कार्यकाल को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राज्य सरकार में पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सचिन पायलट वसुंधरा राजे सिंधिया को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया हमें नौसिखिया बताती है राजनीति में, लेकिन हम इतनी ताकत रखते हैं कि राजनीतिक मैदान में उनको पटकनी दी जाए। ऐसे में आखिरकार किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं सचिन पायलट, सुनिए जरा। आज परम आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी जयपुर आए हैं, राजस्थान आए हैं। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो हमारा घोषणा पत्र, जिसको कल हम लोगों ने दिल्ली में मुख्यालय पर औपचारिक रूप से जनता को प्रस्तुत किया था, आज जयपुर के माध्यम से पूरे देश भर में जन जन तक हमारा घोषणा पत्र लोगों तक पहुंचे, इस इरादे को लेकर यहाँ पर आए हैं। आप सभी जानते हो, इस चुनाव के अंदर ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा, ये चुनाव एक दल नहीं लड़ रहा, ये चुनाव दो विचारधाराओं का है। और 10 साल से इस देश में जो वातावरण बना है, 10 साल से केंद्र की सरकार ने जानबूझकर तमाम हमारी संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का जो काम किया है, ये इस बात का चुनाव है कि 10 साल से जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे साहब का। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने पहली बार ये घोषणा करी कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, किसानों को एक कानूनी अधिकार मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करेंगे। हमारे जो घोषणा पत्र है, महिला, नौजवान, श्रमिक, हर वर्ग को साधने का काम हम लोगों ने किया है। ये चुनाव देश के लिए निर्णायक चुनाव है। आने वाले दिनों में प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब तमाम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा घोषणा पत्र जन जन तक पहुंचे। जब तक हमें काम नहीं करेंगे और चुनाव बूथ पे नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। विधानसभा चुनावों में थोड़ी कमी रह गई, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन दोबारा मौका हम लोगों को मिला है। राजस्थान से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो पूरे देश में संदेश जाएगा। और 2004 में भाजपा ने घमंड और अहंकार में प्रचार किया था इंडिया शाइनिंग का, आज 20 साल बाद वही होगा जब सोनिया जी के नेतृत्व में 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 24 में भी पलटफेर होगा, एनडीए हारेगी, इंडिया जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले चुनाव प्रचार में हम दमखम के साथ हमारे तमाम 25 के 25 लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। को सुना जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, महिला अपराध के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। राजस्थान में पिछले 5 सालों में हमने जिस तरीके से काम किया है वो देश के लिए एक मिसाल बन गया है और अब लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में केंद्र की सत्ता में कांग्रेस वापसी करेगी। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी बहुत बहुत स्वागत है। सचिन पायलट का धुआंधार प्रचार अमन जी, और वसुंधरा राजे सिंधिया हो, भजनलाल शर्मा हो, तमाम नेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम नेताओं को एक तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लीडिंग पोजीशन में सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में भी दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को का कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट का एक्टिव होना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सुखद माना जाएगा, क्योंकि अगर हम चेहरों की बात करें कांग्रेस पार्टी में दिनेश जी, तो बहुत ना के बराबर चेहरे नजर आते हैं। उसमें सचिन पायलट जिस तरह से कह सकते हैं कि कभी साउथ में जाते हैं, कभी वेस्ट में जाते हैं, कभी ईस्ट में जाते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं, और जिस तरह से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से
करते हुए नजर आते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर जिस भी रैली में वो जा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे जो वीडियो सामने आते हैं कि अपरंपार वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो ये बताती है कि सचिन पायलट का जो रसूख है वो किस लेवल का है। क्योंकि उनको लगातार शुरुआत से ये बात कही जाती रही है, खासकर जब 2018 में चुनाव जीता गया, कि मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल अगर कोई दावेदार थे तो वो सचिन पायलट थे। और जिस तरह से अभी तक भी उनकी लोकप्रियता कायम है, वो ये बताती है कि सचिन पायलट आने वाले दिनों के सबसे बड़े हीरो हैं राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के। क्योंकि जिस तरह से वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो वोट मांगते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर उनको सुनने वालों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। साथ में जो मुद्दे वो उठाते हैं, देखिए सचिन पायलट के अंदर दिनेश जी सबसे महत्वपूर्ण और अहम जो चीज है वो ये है कि वो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जात धर्म मजहब समुदाय इसको बहुत दूर रखते हैं। और यही बात है कि सचिन पायलट का जो कद है वो लगातार राजनीति में मजबूत होता जा रहा है। उनके जो विरोधी हैं वो भी कई बार विरोध करने से पहले सोचते हैं कि किन मुद्दों पर सचिन पायलट को घेरा जाए। तो ये उनकी ताकत है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये बात कही कि देखिए जनता विकास चाहती है, धर्म जाति ये बहुत प्राइवेट मामले हैं, इन पे बात नहीं होनी चाहिए इस तरह से पब्लिकली, और यहाँ पर बात होनी चाहिए कि कैसे रोजगार देंगे, कैसे महिलाओं की सुरक्षा आप करेंगे, कैसे जो है पेपर लीक होने से बचाएंगे। इन तमाम जो महत्वपूर्ण मसले हैं इन पे चर्चा होनी चाहिए। और इसको लेकर वो लगातार जो है विपक्षी जो नेता हैं, खासकर जो सत्ता पक्ष नेता फिलहाल अब उनके ऊपर तंज कसते हैं, कहते हैं कि भाई अब आप सरकार में आप इनके ऊपर क्या काम कर रहे हैं वो हमें बताइए। क्योंकि अभी भी आपराधिक जो संख्या है उसमें कोई गिरावट दर्ज नहीं होती, बल्कि रोज बरोज कहीं ना कहीं कुछ ऐसा राजस्थान में सुनने को मिलता है जो बेहद दर्दनाक होता है। बिल्कुल, यहाँ पर राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता में रोष है और किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरएलपी जो कि किसानों की एक आधारभूत पार्टी मानी जाती रही है, वह भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती नजर आ रही है। अब मुझे छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बीच 2014-2019 की तुलना में इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आखिरकार फायर ब्रांड चुनाव प्रचार के दम पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में किस तरीके का प्रदर्शन कर रही है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात, आपने महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि 2019 और 14 में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव तरीके से चीजों को देख रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा आक्रामक होकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लगातार इनके ऊपर कह रहे हैं कि भैया आपने जो वायदे 10 साल में किए थे उनको लेकर आपका क्या कहना है, क्या रिपोर्ट कार्ड है वो हमारे सामने रखिए। और सचिन पायलट जो है वो धमाकेदार तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह के हिसाब किताब जो है अब मोदी सरकार से मांगते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से आप हिसाब मांग रहे थे अब बारी आपकी है कि 10 सालों में आपने क्या किया वो बताइए। डॉलर के रेट कहां से कहां पहुंच गए, पेट्रोल डीजल कहां से कहां आ गए, रसोई गैस कितनी महंगी हो गई, आप तो कहते थे बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरह की बातों को कहकर कि आपने बाकी लोगों को जो है राहत देने का काम किया, रोजगार के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि नाकाम साबित होती है। ऐसे कई ढेरों ऐसे सवाल हैं जो अभी जस के तस बने हुए हैं। और यही वजह है दिनेश जी कि लगातार जो कांग्रेसी इस समय नेता हैं, जो भी विपक्षी नेता, खासकर अखिलेश की बात करें, हम सचिन पायलट की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, ये लगातार अब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो इतने सारे वायदे किए थे उनका क्या हुआ। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये अहम मुद्दे हैं इनको लेकर बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि राजस्थान में भी कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ में जो हनुमान बेनीवाल का जो गठबंधन हुआ है, वो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रभाव कह सकते हैं कि अच्छा देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि जिस तरह 25 की 25 सीटें पिछली बार एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में चली गई थी, यानी हनुमान बेनीवाल भी पिछली बार बीजेपी के साथ थे, लेकिन जिस तरह इस बार वो कांग्रेस पार्टी के साथ थे, तो ऐसे माहौल बन रहा है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ में हनुमान बेनीवाल भी ताकत से खड़े हुए। अब देखना होगा कि 25 सीटों में से इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें आती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कांटे की लड़ाई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तमाम मुद्दों को रखते हुए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, उन्हें उम्मीद है कि अपार जन समर्थन भी उनका सहयोग करेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।